जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेशन टॉक पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर। यह खबर कई लोगों के लिए बहुत ही खुशी की होगी और जबकि कई लोगों के लिए आंखों में आंसू लाने वाली होगी। तो आइए जानते हैं इस खबर के बारे में। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, भारतीय सरकार ने 2 बार पहले चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है और अपनी इसी स्ट्राइक को जारी रखते हुए भारत सरकार ने एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ी डिजिटल स्ट्राइक चाइना पर की है। जी हां दोस्तों, इस समय भारत सरकार ने 118 और चीनी ऐप भारत में बैन कर दिए हैं। आपको बता दें, इनमें से अधिकतर चीनी ऐप पुराने बैन किए गए ऐप्स का ही प्रतिरूप थे, लेकिन इनमें से एक बहुत ही बड़ा ऐप पबजी का नाम भी शामिल है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने पबजी और पबजी लाइट को भी इस 118 चीनी ऐप की लिस्ट में डाल दिया है और यही 2 मुख्य सबसे बड़े ऐप हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि पबजी मुख्य तौर पर दक्षिण कोरिया की कंपनी द्वारा विकसित किया हुआ ऐप है, लेकिन इसका जो मोबाइल वर्जन है वह पूर्ण रूप से चाइना की कंपनी टेंसेंट होल्ड करती थी तथा इस मोबाइल गेम के भारत में करोड़ों यूजर्स थे, जिससे कि चीनी सरकार को इस ऐप से बहुत ही बड़ा मुनाफा होता था। लेकिन भारत सरकार के इस एक्शन के बाद चीन को मिलने वाले इस मुनाफे पर पूरी तरीके से रोक लग गई है तथा आप सोच ही सकते हैं कि भारत सरकार के चीन पर इस डिजिटल स्ट्राइक से चीनी सरकार तथा चीनी ऐप निर्माताओं को कितना बड़ा धक्का लगा होगा, जिससे चीनी ऐप निर्माता भी खौफ में होंगे कि भारत सरकार अब किसी अन्य चीन के बड़े ऐप को भारत सरकार द्वारा बैन ना कर दिया जाए। आपको बता दें, अब तक भारत के चीन पर 3 बार किए गए डिजिटल स्ट्राइक से चीन के अधिकतर बड़े ऐप भारत में बैन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ा गेमिंग ऐप फ्री फायर भी भारत में अभी तक चल रहा है। आपको बता दें, फ्री फायर ऐप चाइना का नहीं है, लेकिन इसके 30% के शेयर होल्डर्स चीनी हैं, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि भविष्य में भारत सरकार फ्री फायर को भी बैन कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा चीनी ऐप्स को भारत में बैन करने की एक बड़ी वजह चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर उस पर प्रेशर बनाने के साथ साथ चीन के भारत में होने वाली जासूसी को रोकना भी है, क्योंकि यह तो जग जाहिर है कि चीनी ऐप एक तरफ से चीनी सरकार के जासूस ही होते हैं, जो कि भारत में या अन्य देशों के नागरिकों के पर्सनल डाटा को चीनी सरकार तक पहुंचाते हैं तथा चीनी सरकार इस डाटा का उपयोग अपने गलत मतलब के लिए करती है। लेकिन भारत सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन करके चीन के मुंह पर करारा तमाचा मारा है तथा अपने नागरिकों के डाटा को भी अब चीन में जाने से पूरी तरह से रोक दिया है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा भारत में बैन किए गए 118 ऐप्स में से कुछ मुख्य ऐप हैं वी चैट के कुछ वर्जन, साइबर हंटर लाइट, हाइड ऐप लॉक लाइट, वेब ब्राउज़र, एमवी मास्टर, जेड कैमरा, किटी लाइट, मोबाइल टबाको, रोड ऑफ किंग्स, सीना न्यूज़, सोल हंटर्स, रूल ऑफ सर्वाइवल तथा पबजी और पबजी मोबाइल तो आपको पता लग ही गया होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार अपने इसी डिजिटल स्ट्राइक को और कितना आगे लेकर जाएगी तथा इस डिजिटल स्ट्राइक को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार चीनी ऐप्स के साथ साथ अब अन्य चीन की कई मोबाइल कंपनियां या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भी भारत में बैन कर सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।